टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। तो टोटल कितने टाइप्स की इकोनॉमीज हैं हमारे वर्ल्ड के अंदर? 3। फर्स्ट इज कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक एंड थर्ड इज मिक्स्ड इकोनॉमी। तो फर्स्ट इकोनॉमी हम पढ़ेंगे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के अंदर जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो भी मीन्स एंड प्रोडक्शन है, फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, वो पूरी की पूरी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होती है। प्राइवेट सेक्टर ही डिसाइड करता है कि उसे क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है। गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर उसमें नहीं है। ये कहलाती है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। और इसका एग्जांपल है बेटा यूएसए, कि यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन प्राइवेट सेक्टर के हाथ में। इवन आर्म्स भी कौन बनाता है? प्राइवेट सेक्टर बनाती है, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं। सेकंड आती है सोशलिस्टिक इकोनॉमी। सोशलिस्टिक इकोनॉमी के अंदर जितने भी प्रोडक्शन है, सारा के सारा प्रोडक्शन गवर्नमेंट के हाथ में होता है। गवर्नमेंट डिसाइड करती है क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, कब प्रोड्यूस करना है। प्राइवेट सेक्टर के लिए कोई परमिशन नहीं है। ये बिल्कुल इसका अपोजिट है कि सारे चीजें, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन गवर्नमेंट के हाथ में, प्राइवेट के हाथ में नहीं है। और इसका एग्जांपल है पोलैंड में ये चलती है एंड हंगरी। अब धीरे धीरे खत्म हो रही है बेटा, क्योंकि धीरे धीरे ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है। तो अब ये भी इकोनॉमी सोशलिस्टिक धीरे धीरे कम होती जा रही है। ठीक लगभग खत्म है, कुछ कंट्री में वहां भी लगभग ये खत्म होने के स्टेज में है। थर्ड आती है मिक्स्ड इकोनॉमी। ये मोस्ट पॉपुलर इकोनॉमी है और मैक्सिमम कंट्रीज के अंदर यही इकोनॉमी प्रिवेल करती है। तो मिक्स्ड का मतलब है गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों मिलके प्रोडक्शन करते हैं। गवर्नमेंट भी प्रोडक्शन करती है और प्राइवेट। गवर्नमेंट इसलिए प्रोडक्शन करती है, सोशल वेलफेयर उसका ऑब्जेक्टिव होता है। प्राइवेट सेक्टर अपना प्रोडक्शन करता है, प्राइवेट सेक्टर का ऑब्जेक्टिव होता है टू अर्न द प्रॉफिट। अब एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल है पर एक एग्जांपल देता हूं। रोडवेज बसेस गवर्नमेंट भी चलाती है अपनी, उसके अंदर फेयर कम से कम रखती है गवर्नमेंट, ताकि पुअर लोग भी उस रोडवेज में अब उसको यूज कर सकें और अपनी जर्नी कर सकें। प्राइवेट सेक्टर भी अपनी बस चलाता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर अपनी फैसिलिटीज के अकॉर्डिंग प्राइजेस को डिसाइड करता है। तो दोनों की बसें चल रही हैं, गवर्नमेंट की भी चल रही है। गवर्नमेंट का मोटिव है वेलफेयर, कि अगर रूरल एरिया में बस जानी है, अगर वो लॉस में है तब भी लॉस में भी रोडवेज उसको सोशल वेलफेयर के लिए रूरल एरियाज के अंदर रन करती है। प्राइवेट सेक्टर फैसिलिटीज देता है, ज़्यादा चार्ज करता है, तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी कहलाती है। हमारे इंडिया में कौन सी चलती है? मिक्स्ड इकोनॉमी। अब पढ़ेंगे बेटा इसके बाद लॉन्ग पीरियड एंड शॉर्ट पीरियड गोल्स। अब जब गवर्नमेंट ने प्लानिंग कमीशन बनाया, तो प्लानिंग कमीशन ने भी जो गोल्स थे, टारगेट थे, उसके 2 पार्ट बना दिए। पहला पार्ट लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म का मतलब है जिसे अचीव करना के लिए बहुत लंबे समय की जरूरत होगी, जो शॉर्ट पीरियड में 5 साल में, 10 साल में अचीव नहीं होगा, तो वो लॉन्ग टर्म है। अब जैसे एग्जाम्पल है पॉवर्टी है, फुल एम्प्लॉयमेंट है, क्या हम इसे 5-10 साल में अचीव कर सकते थे? नहीं। तो ये कैसा है? लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म वो है जिसे हमें 5 ईयर के अंदर अचीव करना है, और अगला जो नेक्स्ट 5 ईयर प्लान आएगा उसके अंदर हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। शॉर्ट टर्म। अब लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है? तो बेटा लॉन्ग टर्म वो है जो बहुत लॉन्ग पीरियड तक चलेंगे, जो 5, 10, 15, 20 साल में अचीव नहीं होते हैं। तो पहला है जीडीपी ग्रोथ, कि जीडीपी जो हमारी थी उसकी ग्रोथ करना, क्योंकि एट द टाइम ऑफ प्लानिंग कमीशन, सेटअप ऑफ प्लानिंग कमीशन, जीडीपी बहुत लो थी। जीडीपी कैसे बढ़ेगी भाई? तो इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट, आउटपुट को बढ़ाना, इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। कंट्री के आउटपुट को बढ़ाने के लिए प्लानिंग करना, कंट्री के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो को बढ़ाना, ये जीडीपी ग्रोथ। और आज भी हमारी जीडीपी धीरे धीरे इतने 50 से लेके 2020 में धीरे धीरे काफ़ी ऊपर आई है।
सेकंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है बेटा वो लोग जो काम करना चाहते हैं और उनको जो भी मार्केट प्राइसेस पर जो भी वेज रेट है, सैलरी रेट है, वो काम करना चाहते हैं और उनको काम मिल रहा है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट है। कि व्हेन ऑल द पीपल हु आर एबल टू वर्क, काम करना चाहते हैं, एंड विलिंग टू वर्क एट द मार्केट वेज रेट आर गेटिंग वर्क, और उनको काम मिल रहा है। तो बेटा फुल एम्प्लॉयमेंट तो 1950 से लेके 2020 तक आज भी हम अपने इस लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाए हैं, और आज भी हमारी कंट्री के अंदर बहुत लार्ज क्वांटिटी में अनएम्प्लॉयमेंट अवेलेबल है, अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवेल कर रहा है। तो इसके ऊपर अभी भी काम चल रहा है, ये अचीव नहीं हुआ है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि जो भी हमारे सोसाइटी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन हो उसका बेनिफिट गरीब से पुअर लोगों को भी मिल सके। ये बेनिफिट ऑफ ग्रोथ मस्ट बी स्प्रेड अक्रॉस ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, कि अगर कंट्री ग्रोथ कर रही है, कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसका बेनिफिट सोसाइटी के हर पर्सन को मिलना चाहिए। ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। लेकिन प्रैक्टिकली ये भी आज 2020 तक पॉसिबल नहीं हो पाया। आज भी हमारे यहाँ गल्फ बिटवीन, मतलब अमीर और रिच और पुअर के बीच में गल्फ, और गल्फ का मतलब होता है दूरी और बढ़ रही है, तो उसका बेनिफिट पुअर को नहीं मिल पा रहा है। आज भी करोड़ों लोगों पे मकान नहीं है, घर नहीं है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं है, तो ये भी चल रहा है लेकिन अभी कंप्लीट नहीं है। मॉडर्नाइजेशन, तो मॉडर्नाइजेशन का मतलब है अपडेशन एंड एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, कि जो हम ग्रोथ के प्रोसेस पे चल रहे हैं थ्रू 5 ईयर प्लानिंग, उसके अंदर जो भी हम मेथड यूज कर रहे हैं वो उस मेथड कैसे होनी चाहिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लेटेस्ट मेथड हम उसके अंदर यूज करें, और जो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है जो कि स्लो थी उस उसको छोड़ना, ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी को छोड़ना। तो अपडेशन मतलब नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना, तो इस पर भी हम काम कर रहे हैं। तो ये बेटा कितने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है कि 2020 तक आज भी हम इसको अचीव नहीं कर पाए हैं, और हर 5 ईयर प्लान के अंदर इनको शामिल किया जाता है। पॉज करिए। तो शॉर्ट पीरियड गोल्स का मतलब है जिसको हम हर ईयर अपने 5 ईयर प्लान में नहीं रखते, डिपेंड करता है कंट्री की ज़रूरत पे, कि ज़रूरत है तो उसको 5 ईयर प्लान में इंक्लूड कर लिया, और फिर ज़रूरत नहीं है तो अगले 5 ईयर में हटा दिया, फिर ज़रूरत हुई तो फिर इसको शामिल। तो वेरी फ्रॉम प्लान टू प्लान, हर 5 ईयर प्लान में अलग अलग होंगे डिपेंडिंग ऑन द करंट नीड ऑफ द कंट्री, कि कंट्री की करंट नीड क्या है उसके बेसिस पर डिपेंड करते हैं कि शामिल करना है या नहीं करना है। जैसे एग्जांपल इन फर्स्ट 5 ईयर प्लान फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन फोकस, कि जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान शुरू हुआ था तो फूड ग्रेन्स की बहुत शॉर्टेज थी, तो उसके ऊपर फोकस किया गया था एज ए शॉर्ट टर्म, कि 5 साल में हमें फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन को बढ़ाना है। फिर सेकेंड शॉर्ट ईयर 5 ईयर प्लान था कि हमारा 70% लोग एग्रीकल्चर पे इन्वॉल्व थे, उनको धीरे धीरे शिफ्ट करना है इंडस्ट्री की तरफ। थर्ड प्लान में जो फोकस किया गया सेल्फ सफिशिएंसी ऑन फूड ग्रेन्स, कि हम फूड ग्रेन्स में सेल्फ सफिशिएंट होंगे, किसी अनदर कंट्री पर हम डिपेंड नहीं होंगे, क्योंकि अमेरिका ने हमको फूड ग्रेन्स देने से मना किया था, और प्राइम मिनिस्टर थी मिसेस इंदिरा गांधी। तब उन्होंने कहा था सेल्फ सफिशिएंट, कि हम अब फूड ग्रेन्स किसी से नहीं मांगेंगे और अपने रिक्वायरमेंट का फूड ग्रेन्स अपने कंट्री में ही प्रोड्यूस करेंगे। तो फोकस किया ऑन द करंट नीड ऑफ द इकोनॉमी। फिर 5th और 6th में एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी के ऊपर फोकस किया गया, तो इसके लिए 5th ईयर में भी शॉर्ट टर्म प्लान रखे गए, 6th ईयर में भी शॉर्ट टर्म प्लान रखे गए, और उसके बाद लगातार एलिवेशन मतलब देश से गरीबी को हटाना, इसके लिए बार बार 5 शॉर्ट टर्म 5 ईयर प्लान्स रखे गए। तो ये थे बेटा शॉर्ट पीरियड गोल्स।